कैसे भाव थे उनके अपने गुरु के लिए। उनके अंदर एक ही कामना रहती थी, मुझे चरणों से तो प्रभु लगा लिया, लेकिन मुझे गले कब लगाओगे। बस ये थी, ये उसकी यात्रा थी, चरणों से। मैंने इसलिए उसकी सेवा का हर पल हर श्वास अपने गुरु का चिंतन, गुरु की याद करते थे। और उनका एक बहुत प्यारा सा शब्द है जो मैं स्वामी जी से कहूँगा गाएं, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मेरा कभी गुरु की याद में रोने को दिल करता तो ना, ये मैं लगा के ना कम कुंडा बंद करके महाराज जी की कभी कभी याद आती है। हम तो सूखे खुश्क और बंजर ज़मीन है, लेकिन कभी कभी कोई संस्कार भाव जाग भी जाता है। तो मैंने स्वामी से रिक्वेस्ट की हुई, आप शब्द गा देना, क्योंकि ये शब्द बहुत प्रेम से गाया इन्होंने पहले भी कई बारी, तो बहुत मज़ा आएगा। तो ये इसके ऊपर बहुत व्याख्या नहीं है, बस ये है कि शब्द बहुत प्यारा है, आप सुने और उसके भाव में बताऊंगा क्या वो कहना चाह रहे हैं इस शब्द के माध्यम से, अपने गुरु को क्या कह रहे हैं। तो मैं स्वामी से कहूँगा कि आप जरा इस शब्द को गाएं। हाँ तुम्हारी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान, हम हर गुण गावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करूं नित आस, सतगुरु इसी आशा से जिंदा हूं, और मुझे तेरी ही आशा है, मैं संसार की आशा नहीं करता। बस एक ही आशा से जिंदा हूं कि तू मुझे कब गल लगाएगा। अपने गले से कब लगाए, कब मुझे अपना अंश समझेगा, कब मुझे मेरी खोट दूर करेगा।
प्रभु कीजिए कृपा निधान। हे प्रभु तू दयालु है, मुझ पे कृपा, तू कृपा निधान है, तू शहंशाह है। प्रभु कीजिए कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे, मैं तेरे गुण गा सकूं, प्रभु के गुण गा सकूं, मुझ पर ऐसी कृपा कर प्रभु। कैसा वैराग्य, कैसी तड़प है उसके हृदय में। अपने गुरु से क्या प्रार्थना करता है कि बस मुझे, मेरी जिंदगी का जीने का मकसद और कोई नहीं, बस तू मुझे गले लगा ले बस। उसे दुनिया का प्यार नहीं चाहिए, दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। उसकी कामना देखिए, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। जी हम बारक मुक्त यान पिता समझावेंगे। हम बारक मुक्त यान पिता समझावेंगे। सुत खिन खिन भूल बिगाड़ जगत पित पावेंगे। सुत खिन खिन भूल बिगाड़ जगत पित पावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस प्रभु मोह कब गल लावेंगे। 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 देखिए उनकी अंतरात्मा की आवाज। हम बारक मुग्ध यहाँ, कितनी नम्रता है, कितनी विनम्रता है। हम मूर्ख बालक हैं प्रभु, अज्ञानी हैं, कर्मों के मारे हुए हैं। तू पिता है, तू ही तो समझाएगा, तू ही तो संभालेगा हमें। हमें क्षमा कर दो प्रभु। हम बारक मुग्ध, हम जन्मों के मारे हुए हैं। पता नहीं कैसे तूने इस गंदगी से उठा के अपने चरणों से जोड़ दिया है। सुत खिन खिन फूल बिगाड़। जो बच्चा होता है, बालक होता है, वो हर कदम कदम पे गलतियां करता है प्रभु। पिता समझावेंगे, आपने ही सब कुछ करना है, मेरा तो आपके बिना है भी नहीं। कहां जाऊंगा? जिनका कोई और होता है वो गुरु के पास रहता नहीं है। जिनका गुरु के बिना कोई नहीं है वही गुरु के पास रहता है। महाराज जी के शब्द हैं ये। गुरु रामदास जी कहते हैं कि प्रभु हे सदगुरु, मैं कहां जाऊं, मैं तो गलतियां करता हूं, मैं क्या करूं। लेकिन आपको संभालना है, आप पिता हैं। मैं तो बिगाड़ता हूं काम, लेकिन आप फिर भी क्षमा करते हो, आप मुझे दया करते हो, फिर भी मुझे अपने चरणों से लगा के रखते हो। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। जो हर स्वामी तुम दे हो, सोई हम पावेंगे। मोहे दूजी नाही ठाव, जिस पे हम जावेंगे। मोहे दूजी नाही ठाव,
जिस पे हम जावेंगे, हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभु मोहे कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। जो हर स्वामी तो दे सोई हम पावेंगे। ये सदगुरु जो तू दे रहा है, जैसा दे रहा है, जितना दे रहा है, जिसमें तेरी खुशी है, जिसमें तेरी रजा है, बस मुझे वही चाहिए। सोई हम पावेंगे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मोहे मेरी दूजी ना ही ठौर, मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं और आप ही हैं। मेरा पूर्ण समर्पण आपके चरणों में है। मेरी जिंदगी में जो कुछ जैसे रखें, जैसे चलाएं, जैसे कहें, मुझे बस आपके बिना कुछ और याद ना है। बस मुझे आपके पास रहना है, आपके मार्ग पर चलना है। कैसे वैरागमय शब्द कहते कि मेरी दूसरी ना ही ठौर, जिस पे हम जहां मैं चला जाऊं। मैंने कहा ना, जिसका कोई दूसरा होता वो चला जाता, फिर गुरु के जिसका कोई नहीं होता। बुल्ले शाह ने यही कहा था ना कि हे हजरत, तेरे बिना मेरा कोई नहीं दुनिया में, मेरा तू ही मेरा है। मुझे मर जाने दे इस चौखट पर, लेकिन मेरा कोई और नहीं है, तू ही है। बस जिसने उसको अपना समझा उस पर वो रीझ जाता है। मेरे बिना इसका कोई नहीं। द्रौपदी ने ये प्रश्न किया था ना, भगवान इतना जिल्लत सहनी पड़ेगी, लेकिन आप आए क्यों नहीं, आपने देर क्यों कर दी। जब उसके दुशासन एक कुत्सित प्रयास कर रहा था उसका वस्त्र हरण करने की, तो भगवान कहते हैं कि द्रौपदी, तूने मुझे कहां याद किया था। तेरा ध्यान तो भीम की तरफ था, अर्जुन की तरफ था, भीष्म पितामह की तरफ था, द्रोणाचार्य की तरफ था, शायद कोई मेरी मदद करेगा। लेकिन जब तूने सबको त्याग कर किसी ने मदद नहीं की, फिर तूने मुझे याद किया और अपने हाथ उठा दिए कि अब तो प्रभु हे केशव आप ही बचा सकते हो, तो फिर पल देर नहीं की। जो मेरा हो जाता है फिर मैं उसके लिए सब कुछ करता हूं। जिसका कोई और होता है तो यही तो कह रहे हैं, मोहे दूजे नहीं ठौर, मुझे कोई और ठिकाना नहीं है, इस पे चला जाओ। वो तो संसारी दृष्टिकोण से भी कोई ठिकाना नहीं था, वहीं पला था, वहीं छोटा सा रहता था, वहीं बड़ा हुआ। एक बार की बात है, सदगुरु कहने लगे कि भाई एक चौका बनाना है। बहुत सारे सेवादार आए, उनको काम दे दिया। दिन भर मेहनत करते रहे, सर्दी के दिन थे, बहुत मेहनत से चौका बना। गुरुदेव की आज्ञा, सेवा है। शाम को गुरुदेव आते और कहते कि अरे ठीक नहीं बना, तोड़ दो, ठीक नहीं बना, ये ठीक नहीं बना। दूसरे दिन वो फिर बनाते थे, फिर टूट जाता था। रोज बनाते रोज टूटता, रोज बनाते रोज टूटता। बीच में कोई जो लोग थे वो कहने लगे कि गुरु साहब को क्या हो गया, शायद रोज बनाते हैं और क्या ये तो बताते नहीं कमी क्या है, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। नहीं, इंसानों के मन में तरह तरह के विचार चलने लगे। कुछ दिनों बाद वो रोज ये क्रम चलता रहा, तो कई लोग ये काम छोड़ के, सेवा छोड़ के भागते रहे। कोई क्या फायदा, रोज बनाओ रोज तोड़ दो, रोज बनाओ रोज तोड़ दो। तो सदगुरु ने पूछा रामदास जी को कि अरे तेरे मन में नहीं कभी कोई ऐसा है, तूने कभी पूछा भी नहीं क्या नुक्स है इसमें, कैसा बनाना है। उन्होंने क्या जवाब दिया, कहते महाराज मुझे बनाने में तोड़ने में कोई अंतर नहीं लगता, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। मुझे नहीं पता बनाओ चाहे तुड़वाओ, बनाओ चाहे मिटाओ, मुझे क्या लेना देना। मुझे केवल आपकी आज्ञा का पालन करना है। वो दिन मालूम है कि
गुरु सदगुरु ने रामदास जी को अपने गले लगा लिया, बहुत प्यार किया। उस दिन इच्छा पूरी हुई रामदास जी की, कब गल लावेंगे मोहे, कब गल लावेंगे। जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे। जो हर पावे भगत तिना हर पावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए ज्योति रल जावेंगे। ज्योति ज्योत मिलाए ज्योति रल जावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। 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 हर आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे। हर आपे होए कृपाल आप लिवलावेंगे। जन नानक शरण दुआर हर लाज रखावेंगे। जन नानक शरण दुआर हर लाज रखावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहे कब गल लावेंगे। 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 सभी हाथ जोड़ के प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे जीवन में भी ऐसा समय आएगा। हृदय से बोलिए, साथ साथ अंदर ही अंदर अपने गुनगुनाइए और बाहर से भी गुनगुना सकते हैं, आंखें बंद करके। लावेंगे। कब गल 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 लावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान हम हर गुण गावेंगे। प्रभु की जय कृपा निदान हम हर गुण गावेंगे। कब गल लावेंगे।
कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। ये कीर्तन, उनके हृदय की आवाज, उन्होंने अंतिम पंक्ति में कहा, हम हर आपे होए दयाल। ये प्रभु तू मुझ पे दयाल हुआ तभी ये सब कुछ व्यवस्था बनी है। तेरी कृपा से ऐसे लोग भी मंच पर आके तेरी बातें कर रहे हैं, ये तेरी कृपा से सजे हैं, वरना हमें पता हम कौन हैं। आप ना होते तो हमारा क्या हश्र होता है। हर आपे होए कृपाल आप लिव लावे। प्रभु तेरी कृपा जब बढ़ेगी, उसी से मेरी लिव लगी है, जो लगन लगी है। सारा श्रेय गुरु को, मैंने कुछ नहीं किया। आप लिव लावेंगे। जन नानक शरण तुआर, मैं तेरी शरण में जब से आया हूं, तूने मेरी लाज रख ली प्रभु, हर लाज रखावेंगे। तूने मेरी लाज रखी और मेरी जिंदगी का मकसद पूरा कर दिया, अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता। देखिए कैसे विनम्रता, कैसे महिमा गा रहे हैं कि तू अगर नहीं होता तो आज जो कुछ भी, आज गुरु रामदास जी की वाणी, उनके शब्द, कोई भी वाणी पढ़े, बहुत वैराग्य युक्त है। इतनी तड़प है इंसान के अंदर, साधक के अंदर भूख पैदा कर देती है अपने गुरु की सेवा की। अगर गुरु की सेवा की भूख नहीं, भूख ना होना भी एक बीमारी है। हमारी सेवा, महाराज जी ने हमें भरपूर अवसर दिए हैं। सत्संग, आप इतने लोग हैं, इतनी परिवार है, हजारों लोग हैं, अगर हम चाहें तो क्या नहीं दुनिया को तक संदेश नहीं पहुंचा सकते? नहीं, ये लगन लगना, जब तक लगन नहीं लगती तब तक मगन नहीं हो सकते। मगन होने के लिए लगन लगना जरूरी है। ये लगन लगे हमारे अंदर, अगर नहीं है तो बीमार हैं हम। अगर उत्साह नहीं है तो बीमार हैं हम साधक नहीं। साधक वो होता है जिसमें जुनून, जिद, जज्बा। महाराज जी ने ऐसे ही तो किया, हम उनका जीवन शैली देखते हैं, वो हमें भी सिखाया है। वो तो भगवान है लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। सज्जनों, हमने भी यहां से ये सीखना है। अब कोई चीज हमारे काम नहीं आनी, जो हो जाए धर्म के लिए, सत्य के लिए, यही तो मौका है। हर आप पे हुई कृपाल, वो कृपा, उसकी कृपा हुई है हम पर, कर सब कुछ वही रहे। ये जो हो रहा है सब उन्हीं का चक्र है। आशुतोष का चक्र चल रहा है, उसको पहचान। उसकी प्रखर दृष्टि से कोई व्यक्ति नहीं छिप सकता है। कोई साथ चले ना चले पर काम ना उसका रुकता। क्या रुका काम? सब कुछ तो सामने है, प्रत्यक्ष है, फिर भी ना समझे। हम कुछ करें ना, निष्क्रिय बने रहें, आलसी बने रहें, निठल्ले बने रहें, भगवान खुश नहीं होगा। आप बहुत सेवा करते हैं, आप में से जो सेवा करते हैं, आप ऐसे सोचना मत कि आपको मैं ऐसे बोल रहा हूं, लेकिन नहीं, हमें प्रशंसा नहीं चाहिए, हमें पुश चाहिए, आगे बढ़ना है और रुकना ना, झुकना ना, चलते ही जाना, हर दुविधा को नाको चने चबवाना। ये भी तो महाराज जी ने कहा। बढ़ना है और अपने आलस्य को, अपने मन की गुलामी को छोड़ के गुरु के गुलाम बने। मन के गुलाम नहीं बनना, भगवान के गुलाम बनना है। सदगुरु भगवान ही तो आया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु रोज गाते हैं, सारे ग्रंथ शास्त्रों में यही तो लिखा है। हमें वो भगवान मिला है कि नहीं? खुशकिस्मत हम। हमें प्रभु ने ये मौका दिया, उसके गुण गाने का, सुनाने का, कुछ करने का, झोंक देने का। धन्य हैं इस सतगुरु के दरबार में। आपने देखी ऐसे घोर कलिकाल में, ऐसे कलयुग में, जहां सब कुछ बिगड़ा हुआ है, जहां भाई को, बाप को, बेटे पर विश्वास नहीं है, ऐसी अविश्वास के वातावरण में धन्य हैं वो मां बाप जिन्होंने अपनी संतानों का दान कर दिया। धन्य है, सलाम है उनको। उस मां की कोख अमर हो गई जिसने भक्त को जना। सज्जनों, यहां जवानियां लाखों ने झोंक दी हैं,
ये महाराज जी का प्यार ही तो है, आकर्षण है उनका। सब सुख सुविधाएं छोड़कर अपने लग गए हैं, बस एक ही तो कामना से जिंदे हैं, कब गल लावेंगे मोहे, कब गल लावेंगे। यही शब्द को हम थोड़ी देर और दोबारा गुनगुनाएं, बहुत अच्छे सुंदर मीठे शब्द लग रहे हैं, कब गल लावेंगे। शायद कोई नंबर हमारा भी लग जाए। हम प्रार्थना करते हैं। कब गले लावेंगे, कब गले लावेंगे, कब गले लावेंगे, कब गले लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे। हाँ तुमरी करो नित्य आस प्रभु मोहे, कब गल लावेंगे, 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 कब गल लावेंगे। कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे, कब गल लावेंगे। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, जय सच्चे दरबार की जय। धन्यवाद।